देख रहे हैं देशज टीवी, मिथिलांचल का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क। आकाशवाणी दरभंगा से डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने जिले वासियों को संबोधित किया। कहा, हम शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव को संकल्पित हैं। आइए देशज टीवी पर सुनते हैं आकाशवाणी दरभंगा से प्रसारित डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के संदेश। नमस्कार श्रोताओं, 17वीं लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही पूरे देश में एक पर्व का माहौल बन गया है और यह माहौल है देश का महात्योहार चुनाव का। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा राष्ट्र एक लोक कल्याणकारी राज्य है और हमारे संविधान में बहुत ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे कि यह लोक कल्याणकारी राज्य की जो संकल्पना है वो बरकरार रखे। इसी में एक चरण होता है चुनाव का। चुनाव में बहुत सारी मशीनरी होती है जैसे कि निर्वाचन आयोग और विभिन्न स्तर पे और सारे अवयव हैं। और चुनाव एक तंत्र होता है और तंत्र अपना काम बखूबी तभी कर पाता है, अपना वांछित परिणाम तभी दे पाता है जब इसके सभी अवयव अच्छे ढंग से काम करे। और उसी में से एक अवयव जिला स्तर पर जो कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी होते हैं। आज हमने आकाशवाणी दरभंगा स्टूडियो में जिला निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा सह जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम को आमंत्रित किया है। सर, आपका आकाशवाणी दरभंगा के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को नमस्कार। पहला प्रश्न जो हमारे जहन में आ रहा है, हमारे देश के लिए चुनाव क्यों इतना महत्वपूर्ण है? देखिए, चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है। जनता का जो आशाएं रहती हैं, जो लोकतंत्र हमारे जो बनावट है, उसके लिए चुनाव के दौरान जो चयनित होते हैं कैंडिडेट्स, वो लोकसभा में अपने दायित्व निभाते हैं। हमारे संविधान में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी 3 महत्वपूर्ण भाग हैं। उसमें एक महत्वपूर्ण भाग जो लेजिस्लेचर है, जो लॉस बनाते हैं, पॉलिसीज को पास करते हैं, उसके लिए पूरे देश में 5 साल से एक बार चुनाव होता है। और उस चुनाव में जो चयनित होते हैं वो कैंडिडेट्स लोकसभा तक जाते हैं और अपने जो क्षेत्र का समस्या को रखते हैं और उन समस्याओं को आधार पर पॉलिसीज बनाए जाते हैं। हम लोग का जो गवर्नेंस है, क्योंकि लेजिस्लेचर से ही एग्जीक्यूटिव गाइड होता है, एग्जीक्यूटिव के श्रेणी में हम सब ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, तो उन लेजिस्लेचर का डायरेक्शंस पर उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग होते हैं। तो ये सब जुड़ा हुआ सिस्टम है और इसीलिए इतना खर्च करके सभी सिस्टम को लगा के पूरी देश में सभी पदाधिकारीगण, सभी कर्मीगण इसी काम में रहते हैं 3 महीना के लगभग अवधि पर। और सभी कॉलेजेस का टीचर्स, स्कूल का टीचर्स और अन्य कर्मीगण भी इसी में लगे रहते हैं ताकि लोकतंत्र के इस महापर्व को सफल बनाएं। जैसे ही अधिसूचना जारी होती है चुनाव की, आचार संहिता लग जाती है, तो आचार संहिता में एक आम जनता को क्या ध्यान रखना चाहिए? जो हमारे उम्मीदवार होते हैं उनको क्या ध्यान रखना चाहिए? आचार संहिता एक ऐसे चीज है जो पॉलिटिकल पार्टीज के सहमति से एक मॉडल कोड बनाया गया, इसलिए उसको मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट कहते हैं अंग्रेजी में। उस मॉडल कोड का अनुपालन करना अनिवार्य होता है। जैसे इलेक्शंस का डेट अनाउंस होता है, जिला दंडाधिकारी के स्तर से सीआरपीसी 144 के तहत एक आदेश निर्गत होता है। उस आदेश में आचार संहिता का अनुपालन एक बिंदु होता है। इसलिए जब भी आचार संहिता का उल्लंघन होता है, संबंधित अधिनियम के तहत भी केस होता है और आचार संहिता के उल्लंघन में 144 के उल्लंघन का भी केस होता है। अब आते हैं आपका प्रश्न, जो आम जनता का क्या ख्याल रखना चाहिए और उम्मीदवारों को क्या ख्याल रखना चाहिए। जो एक्ट्स सामान्य परिस्थिति में रहता है, जैसे लाउड स्पीकर एक्ट हो गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक और शहरी क्षेत्रों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक, और दिन में भी लाउड स्पीकर जब भी बजाना होता है उसको बिना परमिशन का नहीं बजा सकते और रात में बजा ही नहीं सकते, उसको परमिशन लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता। जो समय अवधि हमने बताया उस समय अवधि में आपको बजा ही नहीं सकते। ये सामान्य रूप से भी लागू रहता है, लेकिन आचार संहिता के अवधि पर इसको 100% अनुपालन कराया जाता है। तो इस प्रकार के सामान्य रूप से जो एक्ट्स होते हैं, जैसे पब्लिक डिफेसमेंट एक्ट हो गया, वो भी सामान्य दिनों में भी लागू रहता है। परंतु अभी कोई डिफेसमेंट पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई करता है तो निश्चित तौर पर उनके ऊपर केस हो जाएगा। वो इसलिए इन एक्टों को ज्यादा इंटेंसिटी से हम लोग क्रियान्वयन करते हैं क्योंकि सामान्य अवसर सभी उम्मीदवारों को प्रदान की जाए। उम्मीदवार को ख्याल रखना चाहिए कि इन मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का सभी प्रावधान को अक्षर अनुपालन कराएं। जैसे रैली, जुलूस, सभा, चुनाव कार्यालय खोलने का या वाहन का अनुमति,
किसी भी चीज में उनका बिना अनुमति का कोई भी कार्य नहीं करनी है। और जो चीज वो देते हैं, जो हिसाब किताब देते हैं अकाउंट्स का, वो गलत नहीं होना चाहिए। जैसे कि प्रत्येक कैंडिडेट को 70 लाख तक सीमा खर्च करने का, तो अलग से हम लोगों के स्तर से भी व्यय करने का हिसाब किताब लेखा जोखा मेंटेन किया जाता है और उसको मिलान किया जाता है 3 बार। हम ये कहना चाहेंगे लोगों को जानकारी के लिए, कुछ चुने हुए उम्मीदवार भी अपने पद छोड़ना पड़ा इन सभी नियम को उल्लंघन के आधार पर। गुजरात और उसके जस्ट पहले राजस्थान में एक जनप्रतिनिधि को चुनने के बाद भी अपने पद छोड़ना पड़ा, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट में जब केस हो जाता है उसमें अगर कन्विक्ट हो जाते हैं, कुछ धाराओं पर कन्विक्शन और कुछ समय अवधि, जैसे 2 साल या 3 साल के ऊपर अगर वो कन्विक्ट होते हैं, उनको पद छोड़ना पड़ेगा और 6 साल तक वो बिल्कुल अगले चुनाव लड़ने में असक्षम रहेंगे। तो इस प्रकार के मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का सख्ती से अनुपालन करने के लिए दायित्व जिला निर्वाचन पदाधिकारी को दी जाती है। वे अपने अधीनस्थ कर्मीगण और पुलिस के सहयोग से उसको अच्छे ढंग से क्रियान्वयन करते हैं। ये पूरी रूप से एक अनुशासन समाज में और उम्मीदवार के बीच में कराने के लिए एक प्रयास है, ताकि चुनाव शांतिपूर्ण, भयमुक्त और पारदर्शी माहौल से संपन्न हो। इस बार सोशल मीडिया को लेके बहुत सारे प्रयोग किए गए हैं। आचार संहिता को लेके भी सोशल मीडिया के कुछ प्रयोग किए गए हैं। देखिए, सोशल मीडिया की निगरानी के लिए सोशल मीडिया नोडल पदाधिकारी रखी गई और साइबर क्राइम सेल गठित की गई हाल में, जो सोशल मीडिया में व्यापक रूप से जो सर्कुलेट हो रहे हैं उन मैसेजेस को देखेंगे। अगर वो मैसेजेस किसी प्रकार की कोई भावनात्मक, जैसे कि कोई दूसरे धर्म या जात को ठेस पहुंचाने वाले कोई मैसेजेस या कोई भड़काव वाले मैसेजेस या किसी बिना परमिशन का प्रचार वाले मैसेजेस, इन सभी मैसेजेस अगर सर्कुलेट होगा, उसके आधार पर व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिनिस्ट्रेटर और जो मैसेज भेजा उन नंबर का ओनर, उनके विरुद्ध केस दर्ज हो सकती है। तो इस बार इसका भी व्यवस्था की जा रही है। वैसे मीडिया का अनुश्रवण के लिए MCMC कमेटी प्रत्येक जिला में गठित की गई है, जिसका जिला अध्यक्ष होते हैं। दरभंगा जिला में हम लोग ने मीडिया कर्मीगण के साथ 2 बार बैठक कर चुके हैं। इन सभी प्रावधानों को हम लोग ने सभी लोगों को अवगत कराया। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई एडवर्टाइजमेंट निकालने के पहले सर्टिफिकेशन जरूरी है, प्रमाण पत्र ले लेना चाहिए इस कमेटी से। और कोई प्रिंट मीडिया से जब भी कोई देता है एडवर्टाइजमेंट, उसके पहले उन्हें सभी कैंडिडेट या पॉलिटिकल पार्टीज को डेफिनेटली उसका कॉपी एक MCMC कमेटी में भेज देना चाहिए। दरभंगा जो लोकसभा क्षेत्र है, उससे संबंधित आंकड़े, कितने बूथ हैं, कितने मतदाता हैं, कितने मतदाता पहली बार अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे? दरभंगा जिला अंतर्गत 2755 मतदान केंद्र अवस्थित है। 28.5 लाख मतदाता इस बार अपने नाम दर्ज कराए हैं पहले से जो आ रहे हैं, उसके अलावा कुछ नए नाम भी इस बार जोड़े गए हैं। एलिजिबल वोटर्स जो है, इसमें दरभंगा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी अगर हम देखें, वो 6 विधानसभा दरभंगा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आता है। 2 विधानसभा समस्तीपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आएगा, कुशेश्वर स्थान और हायाघाट। जाले और केवटी विधानसभा मधुबनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में आएगा। मधुबनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का मतदान 6 मई को होगा और 29 अप्रैल को दरभंगा और समस्तीपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का मतदान होगा। केवल हम दरभंगा पार्लियामेंट्री को ले लें तो 16.5 लाख एलिजिबल वोटर्स हैं जो अपने वोट दे सकेंगे उस दिन। शेष पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में बाकी 12.5 लाख वोटर्स हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था है। जैसे आपने बताया कि 2755 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, तो इसमें से कुछ ऐसे भी मतदान केंद्र होंगे जो संवेदनशील होंगे या जिनको कुछ खास ध्यान रखने वाली बात की गई हो? देखिए, विशेष रूप से सांप्रदायिक रूप से जो संवेदनशील मतदान केंद्र है, जातीय तनाव के लिए जो मतदान केंद्र संवेदनशील रहते हैं, कोई टोला ऐसे होंगे जहां पर कमजोर वर्ग रहते हैं और उन्हें वोट देने से रोका जाता है, जो मेजॉरिटी लोग रहेंगे। तो कोई भी समुदाय का हो, कोई भी जात का हो, लेकिन इस प्रकार के टोले डेफिनेटली होते हैं। तो इन सभी टोला भूतों को चिन्हित करके हमें विशेष व्यवस्था करनी होती है। दरभंगा में हम और वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय हम लोग सभी विधानसभा क्षेत्रों में भ्रमण किए हैं। अधीनस्थ पदाधिकारियों के साथ हम लोग बैठक किए हैं। इसमें 1271 बूथ ऐसे निकल कर आए हैं जो सांप्रदायिक रूप से पूर्व में तनावपूर्ण रहा या जातिवाद को लेकर के तनावपूर्ण रहा। इन बूथों में सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स को हम लोग लगाएंगे।
साथ में बीएमपी का कंपनी भी काफी कंपनीज आएगा। जैसे चरणबार इलेक्शन कराने का यही मकसद है कि दूसरे जिला जहां पर इलेक्शन समाप्त हो चुके हैं वहां से पुलिस फोर्स यहां मिल जाए ताकि उस जिला में एकदम शांतिपूर्ण ढंग से इलेक्शन संपन्न हो। फोर्स का कहीं कमी नहीं रहेगी, पर्याप्त से अधिक ही फोर्स हमें उपलब्ध रहेगा और कोई भी असामाजिक तत्वों के निपटने की स्थिति में हम लोग तैयार रहेंगे। सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा, माइक्रो ऑब्जर्वर्स रहेंगे और इन बूथों की जो क्षेत्र है उनमें जो इस तरह का बदमाशी करते असामाजिक तत्वों उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई करने के लिए सबको निर्देश दिया गया। कठोर कार्रवाई हो भी रही है। जहां 80% से ज्यादा मतदान हुए हैं और जहां 10% से कम मतदान हुए हैं, वैसे मतदान केंद्रों पे भी कुछ खास ध्यान देने की बात हुई है। बिल्कुल, इसको क्रिटिकल बूथ्स कहते हैं। क्रिटिकल बूथ्स होते हैं 4 श्रेणी पर बांटा जाता है। एक बहुत अधिक प्रतिशत मतदान अगर हुआ पिछले इलेक्शन में या बहुत ही कम प्रतिशत हुआ हो या वल्नरेबिलिटी का श्रेणी में आता हो या पहले पोल का दिन कोई हिंसात्मक घटनाएं हुए, इन 4 श्रेणी में जो बूथ्स होते हैं उन्हें क्रिटिकलिटी का श्रेणी में हम लोग रखते हैं और इन बूथ्सों को हम लोग बहुत केयरफुली चयन करते हैं। और अभी देखा जाए तो ऐसा भी मतदान केंद्रों को चिन्हित किया गया जहां पर एक पक्ष को या एक कैंडिडेट को 80% 90% वोट दिया गया हो। उन मतदान केंद्रों में भी हम लोगों का पैनी नजर रहेगी। हमारा मनसा यह नहीं कि किसी का वोट देने से रोकना या किसी का परेशान करना, हमारा मनसा इतना ही है कि सही आदमी सही ढंग से वोट करें। जैसा कि दरभंगा जिला के भूविन्यास की बात की जाए, यहाँ की टेरेन की बात की जाए तो कोसी का क्षेत्र भी आता है और जब भूविन्यास एक जैसा नहीं हो, इवेंट ट्रेन नहीं रहता है, तो हो सकता है कि निरीक्षण के लिए अलग अलग मोड अपनाए जाते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। तो क्या क्या यहाँ प्रावधान किए जा रहे हैं? देखिए, कुशेश्वर स्थान, किरतपुर ऐसे क्षेत्र हैं जो भौगोलिक रूप से थोड़ा नदी पार करता है और लोगों को बूथ पर पहुंचाने में या पीसीसीपी को कहते हैं जो ईवीएम लेकर जाते हैं फोर्स के साथ, या पोलिंग पार्टी जो मतदान का कार्य करते हैं दिन भर, उन लोगों को बूथ पर पहुंचने में दिक्कत हो सकती है। उसके लिए विशेष व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, जहां पर अधिक से अधिक नावों की व्यवस्था हम लोग करेंगे। कोसी नदी और कमला बलान नदी जिसको पार करना होगा किरतपुर और कुशेश्वर स्थान में, इन क्षेत्रों में वोट अधिक संख्या से अच्छे गुणवत्ता का वोट रखेंगे। हम लोगों ने एनडीआरएफ या एसडीआरएफ टीम को भी मांगा जो मोटर बोट के साथ उपलब्ध रहते हैं, उनका भी मदद हम लोग लेंगे और पहले ही अच्छे ढंग से प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग ताकि उस दिन किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। चुनाव में कहीं न कहीं धन बल और बाहुबल की संभावना रहती है, इसको नियंत्रण के लिए क्या प्रावधान किया जा रहा है? देखिए, जिले में 10 विधानसभाओं में प्रत्येक विधानसभा वार 3-3 फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया गया और स्टैटिक सर्वेलेंस टीम का भी गठन किया गया, वो भी 30 संख्या में गठन किया गया। इसके साथ जो सभा होगी, रैली होगी या उसके बाद भी जो चीजें प्रचार प्रसार के लिए इस्तेमाल की जाती है, सभी को वीडियोग्राफी कराने का प्रावधान हम लोगों ने किया है, जिसमें इन सभी चीज जो आपने बताया उसमें कुछ हद तक रोक लगाया जा सकता है। साथ में इस बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक नया ऐप का इंट्रोड्यूस किया जो सी विजिल ऐप। उसमें कोई भी मतदाता या कोई भी आम जनता अपने मोबाइल में डाउनलोड करके किसी भी अनियमितता अगर कहीं भी उनकी नजर आ रही है, लाइव फोटो और लाइव वीडियो डालना है। 100 मिनट के अंदर वहां एक टीम पहुंचेगी और उसका वो उचित कार्रवाई करके कानूनी कार्रवाई भी करेगी और उसका समाधान भी करेगी। तो ये एक अच्छे प्रावधान है और लाइव वीडियो और लाइव फोटो डालने का यही मकसद था कि कोई गलत सूचना लोग ना दें और लोगों को गुमराह करने का काम ना करें। कुछ लोग गलत मंशा से गुमराह भी करते हैं, स्पेशली पोलिंग का दिन, ताकि जहां पर वास्तविक गड़बड़ी होने की संभावना है वहां प्रशासन की नजर ना लगे। तो इस प्रकार की गतिविधियां रोकने के लिए ये बहुत अच्छी पहल है और इसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग होना चाहिए। आपने बताया सी विजिल ऐप, और कहीं न कहीं ये सब चुनाव में पारदर्शिता लाने के लिए किया गया है। उसी तरह से इस बार सभी बूथ केंद्रों पे वीवीपैट की व्यवस्था की गई है, जीपीएस ट्रैकिंग की व्यवस्था की गई है, सीसीटीवी कैमरे लगे रहेंगे। तो ये वीवीपैट क्या है? देखिए, वीवीपैट का फुल फॉर्म होता है वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। इसमें जिन उम्मीदवार को हम लोग वोट देते हैं उनका पूरा साक्ष्य आपका देखने को मिलेगा एक वीवीपैट मशीन में। 7 सेकंड तक आप देख सकेंगे और संतुष्ट हो सकेंगे कि भाई हम जिस कैंडिडेट के लिए वोट दिए क्या वही वास्तव में ईवीएम में पड़ा है, संतुष्ट हो सकते हैं। और पहली बार सभी बूथों में इसका प्रावधान की गई है। इसमें लोगों को ईवीएम के प्रति भरोसा बढ़ा है।
वैसे ईवीएम में ऐसा मशीन एक स्टैंड अलोन मशीन है, उसको किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ करने का संभव बिल्कुल ही नहीं है। बहुत एक्सपर्ट्स के द्वारा ये डिजाइन किया गया मशीन है। हमारा जिले में भी कई जगह पर ईवीएम का हम लोग प्रदर्शित कर रहे हैं, कोई भी आकर के कभी भी आकर के देख सकें और समझ सकें कि कैसे काम करता है, वीवीपैट कैसे काम करता है। प्रत्येक प्रखंड में हम लोग ने इसका जागरूकता कराया है, अच्छे ढंग से ट्रेनिंग भी दिलाया गया कर्मी को। तो ये एक बहुत अच्छा चीज रहेगा। और इस बार प्रत्येक विधानसभा में एक वीवीपैट का मैनुअल काउंटिंग भी कराना, जो पर्ची उससे निकलता है, तो ये एक नया चीज है। और इस बार ईवीएम मशीन पे जो उम्मीदवार होंगे उनकी फोटो भी लगी रहेगी। बिल्कुल इस बार फोटो भी लगी। जैसे आपने एक ऐप की बात की थी सीवी जिला पे, एक नंबर भी चुनाव आयोग द्वारा 1950, उसकी क्या उपयोगिता है? देखिए, आप दरभंगा जिला के अंदर आकर के 1950 लगाएंगे तो हमारा कंट्रोल में लग जाएगा। उसमें आप किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन ले सकेंगे, उस कंट्रोल में सभी व्यवस्थाएं प्रदान की गई है और किसी प्रकार का सुझाव दे सकेंगे, किसी के विरुद्ध शिकायत कर सकेंगे, कोई पदाधिकारी के विरुद्ध शिकायत वो भी कर सकेंगे, उसका तुरंत समाधान होगा। उसका मॉनिटरिंग उच्च स्तर तक हो रहा है। अभी तक 1241 कॉल हमें प्राप्त हुए हैं, जिसमें ज्यादातर निष्पादन हम लोगों ने किया है। लोगों को सूचना लेने के लिए, फीडबैक देने के लिए, शिकायत करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर है, इसको भी ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए। PWD ऐप भी इस बार लॉन्च किया गया है, खासकर दिव्यांगजनों के लिए। हाँ, उसका क्या प्रावधान? देखिए, PWD यानी पीपल विद डिसेबिलिटीज, दिव्यांग लोगों के लिए विशेष व्यवस्था है। एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसमें PWD वोटर्स के लिए कितने सुविधाएं और किस प्रकार की सुविधाएं बूथ में उपलब्ध रहेगा और उनके लिए क्या क्या व्यवस्था करनी है और उनका हक क्या है। होता क्या है कि इन लोगों का सामान्य रूप से वोट देने से ये लोग वंचित हो जाते हैं, क्योंकि बूथ में पहुंचने का और बूथ में पहुंचने के बाद भी जाकर के अपने वोट डालने का, आने जाने में काफी दिक्कत होती है। इसके लिए चुनाव आयोग ने इस बार प्रावधान किया कि प्रत्येक बूथ में रैंप का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो, रैंप के साथ एक व्हील चेयर भी व्यवस्था हो। दरभंगा जिला में 17,200 लोग ऐसे चिन्हित किए गए हैं जो दिव्यांग के श्रेणी में आते हैं और उन लोगों को विशेष व्यवस्था प्रदान करने में हम लोग लगातार लगे हुए हैं। रैंप का व्यवस्था हो, व्हील चेयर का व्यवस्था हो, हम लोग एक विशेष रूप से वॉलंटियर्स भी बना रहे हैं जो उन लोगों को बूथ में मदद करेंगे। ये तो हो गई दिव्यांगजनों के लिए खास प्रावधान। जो आम इस बार जो मतदान करने आएंगे उनके लिए भी कुछ खास इंतजाम किए गए? बिल्कुल आम जनताओं के लिए भी इस बार खास व्यवस्थाएं रहेगी, क्योंकि गर्मी के माहौल में ये चुनाव संपन्न होगा। सभी बूथों में पेयजल की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, शेड की व्यवस्था कराने के निर्देश जारी किया गया है। महिलाएं वोटर, उनके लिए भी कुछ खास प्रावधान? बिल्कुल, महिलाएं के लिए जैसे प्रेग्नेंट वुमेन है और लैक्टेटिंग वुमेन, उनके लिए क्यू जंप करने के लिए प्रावधान है, यानी कतार में आगे जा सकते हैं वो। और हर बार जैसे इस बार भी 2 पुरुष के विरुद्ध 1 महिला को वोट डालने के लिए हम लोग दे सकेंगे। और जो बुजुर्ग होते हैं, सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिक, उनके लिए उन्हें भी कई प्रावधान दिए जा रहे हैं। जो बिल्कुल मूवमेंट करने में असक्षम है उनको व्हील चेयर प्रोवाइड किया जाएगा। बुजुर्ग लोगों को भी क्यू जंप करने के लिए प्रावधान इस बार किया गया। जब भी कुछ बात होती है तो पर्यावरण का ध्यान रखा जाता है। चुनाव आयोग इको फ्रेंडली चुनाव करवाना चाहते हैं, इसके लिए क्या क्या प्रावधान किया? देखिए, इस बार चुनाव प्रचार प्रसार सामग्री में कोई नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल यानी जो बायोडिग्रेड नहीं हो सकता है उन सामग्री को अवॉइड करने के लिए कहा गया है। सभा रैली में प्लास्टिक का उपयोग वर्जित करने के लिए निर्देश जारी किया गया है। ये सब प्रावधानों के भी हम लोग लागू कर रहे हैं ताकि पर्यावरण को अच्छे ढंग से हम लोग इसके इलेक्शन के माध्यम से भी पर्यावरण संरक्षण का एक संदेश लोगों के बीच में जाए। इस बार जो चुनाव की तारीखें हैं कहीं न कहीं शादी लग्न की तारीखों से टकराई हैं और जहां तक अखबारों में आया है कि आचार संहिता लागू हो फिर भी आम जनता को कोई नुकसान नहीं हो। देखिए, मेरा अनुरोध इतना ही रहेगा कि शादी विवाह में 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर का व्यवस्था ना रखें। आपका किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू नहीं रहेगा, बट लाउड स्पीकर एक्ट का 100% अनुपालन कराना हम लोगों का दायित्व रहेगा। इलेक्शन कमीशन का ऑब्जर्वर भी रहेंगे उस वक्त, तो जिला प्रशासन का भी एक दायित्व बन जाएगा, एक कंपल्शन बन जाएगा कि कार्रवाई निश्चित तौर पर करें। तो लोगों से यही अनुरोध हुआ कि विशेष माहौल देखते हुए अपना जो कुछ एडजस्टमेंट्स करना चाहिए वो करके हम लोगों का सहयोग करें।
वाहन लेके थोड़ा समस्या होती है, लोगों को डर रहता है कि वाहन, तो उसमें क्या सावधानी बरते हैं? देखिए, वाहन को लेकर के कोई सावधानी नहीं है। पोलिंग का दिन अगर पूछा जाए तो वाहन को इस्तेमाल करने का, सरकारी वाहन का तो कोई रोक नहीं। प्राइवेट वाहन में हमें किसी हॉस्पिटल जाना हो, स्कूल जाना हो, रेस्टोरेंट जाना हो, कहीं कोई रोक नहीं है। कमर्शियल गाड़ियों का जब्ती हो जाता है आवश्यकता अनुसार, और इस बार इलेक्शन कमीशन बहुत सख्त निर्देश दिया है कि सभी लोगों का भुगतान भी ससमय हो जाए, उसमें कोई अप्रत्याशित विलम्ब नहीं हो। हाँ, पोलिंग का दिन वोटर्स को ढोने के लिए कोई वाहन का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। नकदी लेकर चलने में भी कुछ समस्या है? वो तो बिल्कुल नगदी लेकर के चलने में बिल्कुल प्रथम दृष्टिकोण से उसको मान लिया जाएगा कि वो कोई पॉलिटिकल पार्टी के लिए मदद करने के लिए लिया जा रहा है। बट अगर स्पॉट पर पकड़ा जाएगा, उस जांच करके संतुष्ट हो जाएंगे, जांच पता करके बिल्कुल तुरंत छोड़ भी दिया जाएगा। किसी आम जनता को परेशान होने नहीं दिया कुछ जाएगा। सीमा शायद 50,000 निर्धारित है कि उतना लेके? हाँ बिल्कुल नहीं, वो 50,000 से ऊपर कोई लेकर जा रहे हैं तो उन्हें चेक करना अनिवार्य होता है, और 10 लाख के ऊपर लेकर जा रहे हैं वो IT डिपार्टमेंट को सूचना दे देना अनिवार्य होता है। तो मतलब रोक नहीं है, बस वो इन्फॉर्म करके जाए, प्रशासन को इन्फॉर्म कर दें, सूचना दे दें, और किस पर्पस के लिए ले जा रहे हैं उसका साक्ष्य रखें। कोई भी पदाधिकारी पूछें तो साक्ष्य प्रस्तुत करने पर, संतुष्ट हो जाने पर बिल्कुल छोड़ दिया जाएगा, किसी को परेशान नहीं होगा, लेकिन पूर्ण रूप से साक्ष्य होना चाहिए। जब भी चुनाव होता है तो जिला प्रशासन रहे चाहे चुनाव आयोग रहे, सभी का प्रयास रहता है कि जागरूकता को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। तो इसके लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, जागरूकता अभियान के लिए कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस बार हम लोग टारगेटेड अप्रोच निर्धारित किए हैं, जिसके तहत फर्स्ट टाइम वोटर्स को बढ़ाना, महिला वोटर्स को बढ़ाना, और माइग्रेंट वर्कर्स जो जिले के बाहर आते हैं उन्हें इस बार वोट कराना। हमारे पिछले साल की प्रतिशत 55% था, इस बार हम लोग कम से कम 70% तक पहुंचाने का योजना बनाए हुए हैं। हमारे स्वीप आइकन मणिकांत झा जी भी काफी प्रयासरत हैं, और कई जगह पर वो जाकर जागरूक कराने का और अपना बुक के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। इसके अलावा नुक्कड़ नाटक और मधुबनी पेंटिंग के माध्यम से समरनालय में हम लोग किए मधुबनी पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग, और स्थानीय जो संस्कृति है उसके साथ हम लोग इलेक्शन का इस महोत्सव का जोड़ने का प्रयास में है, ताकि लोग इसके त्योहार के प्रति एक भावना बने लोगों के बीच में, और ज्यादा से ज्यादा लोग आकर के अपनी भागीदारी और दायित्व निभाएं। कुछ ऐसे मतदान केंद्र हैं वहाँ का रिकॉर्ड दिखाता है कि मतदान प्रतिशत कम रहा है, तो वहाँ जागरूकता कुछ ज्यादा हो, इसके लिए कुछ खास प्रयास? पिछले इलेक्शन का सबसे लोएस्ट 10% बूथों को चिन्हित किया गया। वहाँ पर हम लोग ने विशेष रूप से जागरूकता कार्यक्रम एक रूपरेखा बनाया, जिसका क्रियान्वयन भी हो रही है, जिसमें 30%, 35% इस प्रकार के भी कई बूथ्स हैं जो हम लोगों को देखने को मिला। उन बूथों पर, उन क्षेत्रों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। एक वर्ग ऐसे भी मतदाता के होते हैं जो कि थोड़े निष्क्रिय होते हैं, मेरे जाने से क्या हो जाएगा, मेरे एक वोट डाल देने से ज्यादा अंतर नहीं आएगा, वैसे मानसिकता वाले मतदाताओं को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसको विशेषकर ये शहरी क्षेत्र में देखने को मिलता है, इसको अर्बन आपत्ति कहते हैं। जिस दिन मतदान होता है, छुट्टी घोषित होता है, तो लोग जाना नहीं चाहते हैं। इस बार मतदान केंद्रों में सभी प्रकार की सुविधाएं होगी, और अर्बन आपत्ति के लिए भी हम लोग कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में कार्यक्रम लगातार कर रहे हैं। और लोगों को ये समझना चाहिए कि कहीं बड़े बड़े क्षेत्रों में, बड़े इलेक्शंस में एक वोट से भी MP सीट लूज करने के लिए हम लोगों को देखने को मिला। बिना नाम लिए हुए हम कह सकते हैं कि कुछ ही साल के पहले एक वोट से एक MP ने हारा, मतलब एक वोट निर्णायक रहा। प्रत्येक वोट अहम है, प्रत्येक वोट जरूरी है इस लोकतंत्र को मजबूत बनाने में। इसीलिए सब लोग डेफिनेटली आकर के अपने बहुमूल्य समय दे करके वोट डालना चाहिए। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण काम मेरे समझ में समाज के लिए, इस देश के लिए कोई कुछ नहीं। आपने अपनी बातों में कुछ देर पहले बताया था कि यह पहली बार होगा जब कुछ ऐसे मतदाता भी होंगे जिनका जन्म 21वीं सदी में ही हुआ है और पहली बार चुनाव करेंगे। तो ये जो पहली बार मतदान करने आएंगे, उन लोगों को कैसे आप लोग आकर्षित कर रहे हैं? उनको आकर्षित करने के लिए LED डिस्प्ले रहेंगे, जिसमें वो लोग आएंगे। फर्स्ट टाइम वोटर्स का एक फैसिलिटेशन सेंटर रहेगा। अपना नाम देने पर उन्हें बूथ पर प्रदर्शित किया जाएगा, उनको फोटो सहित, और उनको बधाई दिया जाएगा, जिसको बाकी लोग देखेंगे, और इनका नाम भी उस बूथ का क्षेत्र में प्रदर्शित होगा, जिसमें वो लोग मोटिवेट होंगे। एक सेल्फी पॉइंट विश्वविद्यालय परिसर में लगाया गया है,
सेल्फी पॉइंट, जैसे मोबाइल का जमाना है और सेल्फी लेने का शौक विशेषकर यंग जनरेशन में है, तो इस यंग जनरेशन का आकर्षित करने के लिए हम लोग ने सेल्फी पॉइंट लगाया, जिसमें विभिन्न आइकन्स, हमारा डिस्ट्रिक्ट आइकन हो, स्टेट आइकन हो, या विभिन्न पर्सनालिटीज जो इलेक्शन कमीशन द्वारा चिन्हित किया गया, इन लोगों का फोटो लगा करके हम लोगों को प्रेरित करते हैं ताकि लोग अपने सेल्फी लें और इलेक्शन के प्रति जागरूक हो और दूसरे लोगों को भी प्रेरित करें। ये तो हो गई मतदाता की बात। और ये जितने भी आपके कर्मचारी हैं, जो भी हिस्सा हैं इस तंत्र के, जो कि इन चुनावों में संलग्न है, तो उनका भी प्रशिक्षण लगातार चल रही है। ईवीएम, वीवीपैट और अन्य जो प्रशिक्षण लगातार चल रही है। 1 महीना तक ये प्रशिक्षण का अवधि रहेगा और सभी पहलू पर प्रशिक्षण दी जा रही है, व्यवहार से लेकर के टेक्निकल चीजें, जो ईवीएम, वीवीपैट, जो दस्तावेज, उनके बारे में पूरे प्रकार के प्रशिक्षण चल रही है, ताकि इस इलेक्शंस में स्टैट्यूटरी और संवैधानिक प्रावधान भी बहुत ज्यादा है, उसमें जरा सा भी कहीं गलती ना हो जाए, और व्यवहार भी अच्छे ढंग से लोगों को रखना चाहिए। व्यवहार अच्छे, कुशल व्यवहार रहने पर जनता को एक संतुष्टि मिलेगी। ये तो चुनाव पूर्व तैयारी की बातें हो गई। 29 अप्रैल को दरभंगा में चुनाव होना है और 23 मई को रिजल्ट आएगा, तो उसके बाद के जो दिन हैं उसमें भी कुछ एहतियात बरतने की बात। देखिए, 27/5/2019 तक इलेक्शंस खत्म होने का समय है, तब तक और अगला गवर्नमेंट फॉर्म होने तक मॉडल कोड जारी रहेगा, और हमें रिजल्ट के बाद किसी प्रकार के हिंसात्मक घटना को उकसाना, ये सब नहीं होना चाहिए। जो लोकतंत्र में लोगों का जो निर्णय है उसके प्रति मर्यादा रखना चाहिए, और हमेशा के लिए इलेक्शन के पहले हो, काउंटिंग के पहले, काउंटिंग के बाद भी शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए हर पल लोगों को प्रशासन के साथ खड़ा रहना चाहिए। चलते चलते जो मतदान करने वाले हैं, खासकर दरभंगा लोकसभा क्षेत्र के जो मतदान करने वाले हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? इस बार सभी सुविधाएं मतदान केंद्रों में रहेगी। इस बार सभी व्यवस्थाएं हम लोग का पैनी नजर में रहेगा, सुरक्षा व्यवस्था से लेकर के मूलभूत सुविधाएं बूथ से लेकर के, और इस बार वोटर रोल में भी हम लोग ने काफी ध्यान दे करके लोगों का जो घटाव हुआ है। भयमुक्त, पारदर्शित, स्वच्छ वातावरण में चुनाव संपन्न होगा। ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आएं, सही ढंग से अपने वोट का प्रयोग करें। इस बार 11 आईडी कार्ड चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित है, उसका प्रदर्शन जगह जगह पर हो रही है, पेपर में भी हो रही है। पहले केवल वोटर कार्ड से वोट डाला जाता था, लेकिन इस बार वोटर स्लिप के साथ आप इधर इन 11 आईडी कार्डों में एक रखिए, बूथ पर जाइए। आपका इतना ही बाध्यता है कि आपका नाम इलेक्टोरल रोल में होना चाहिए। इस बार प्रत्येक विधानसभा में 4 आदर्श मतदान केंद्र और प्रत्येक विधानसभा में 1 महिला मतदान केंद्र होगा, जिसमें सभी कर्मी महिलाएं होंगे। तो इस प्रकार का भी हम लोग महिला मतदान वोटर्स को प्रेरित करने के लिए काम कर रहे हैं, और आदर्श मतदान केंद्र में एसी, कूलर, जूस प्रदान करना और बच्चे को खेल कूद की सामग्री, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं रहेगी। आपने हमारे लिए समय निकाला, हमारे आकाशवाणी दरभंगा स्टूडियो में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।